अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय जल्दी आओ। यूट्यूब चैनल मेरा घर मेरी फैमिली व्लॉग्स। आज मैं सुबह सुबह निकली हूँ टू व्हीलर चलाने की प्रैक्टिस करने के लिए। ब्रेक नको मारो, अभी ब्रेक पकड़ कर एक्सीलेटर दे रहे तो। हालांकि मुझे टू व्हीलर का साइकिल भी चलाने नहीं आता। वो क्या है कि मैं थोड़ा सा टू व्हीलर की क्लासेस ज्वाइन करे सो है। अम्मी ब्रेक भी पकड़ एक्सीलेटर भी दे रहे। मेरी गाड़ी चलाने का स्टाइल देख को मेरी बेटी को इतनी हंसी आ रही क्योंकि उसे बहुत अच्छी सी गाड़ी चलाने आता, इसलिए उसे बहुत फ़नी लग रहा है मेरा गाड़ी चलाना। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में बीबी आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और खौला बिनत अज़वर जैसी सहाबियात घोड़ा चलाया करती थी। तो हमें कम से कम टू व्हीलर चलाना तो सीखना ही नहीं। तो बस टू व्हीलर चलाने की कोशिश जारी है, देखेंगे इंशाल्लाह अल्लाह कहाँ तक पहुँचाता से। यहाँ लगातार इतनी ज़्यादा बारिश हो रही, अच्छे खासे पेड़ गिर को जा रहे। ये हमारा पपई का झाड़ फल देने वाला बारिश की वजह से सड़क को गिर गया, इसकी जड़ अंदर से सड़क को गई है। इसके आसपास देखो कितने सारे पपई गिर को गए, कितना सारा नुकसान हुआ। और ये देखो मैं स्लैब को मूंग की दाल सूखने रख को भूल को गई, ये बारिश में पूरी खराब हो गई, भीग को गई सर। और ये देखो सेंगे, ये भी पूरा भीग को है। इनको तो कुछ नहीं होता, छोड़ो, सुखाए तो फिर नॉर्मल हो जाते हैं। की दाल को मैं वेस्ट नहीं होने देती, मैं इसे 2-3 बार धो को कुछ ना कुछ इसका यूज कर लेता हूँ। ये देखो वाह कितने सारे पपाया गिरे। अब इसमें से कुछ पपाया मैं अम्मी को दे भेजता हूँ, कुछ हमारे ननद को, और बच्चे से पपाया हमें रख लेते हैं। जो पक जाते हैं वो खा को ख़त्म कर ले छोड़ते हैं, बाकी कच्चे तो गोश्त गलाने के काम आ जाते हैं। अच्छा, तो अब मैं किचन में आ गई थी नाश्ता बनाने के लिए। बच्चों की फरमाइश थी कि नाश्ते में पास्ता बनाना है बोलते। अच्छा, तो मैं अपने इस यूट्यूब चैनल के बारे में अब तुम्हारे से एक बात कहना चाहती थी कि अगर मैं अपने इस चैनल में कुकिंग की कोई रेसिपी बताई तो मैं टेलरिंग के बारे में कुछ नहीं बताती, क्योंकि अगर मैं टेलरिंग के बारे में भी बताई, कुकिंग रेसिपी भी बताई नहीं, तो वीडियो थोड़ा लंबा हो जाता, जिसकी वजह से है नहीं देखने वाले भी बोर हो जाते हैं। और अगर देखने वाले बोर हो गए नहीं तो चैनल की रीच ख़त्म हो जाती, इसलिए बहुत नुकसान हो जाता मेरा। तो मैं इसीलिए मैं टेलरिंग की वीडियो में कुकिंग की वीडियो नहीं डालती और कुकिंग की वीडियो में टेलरिंग नहीं डालती। हाँ, अगर कोई रेसिपी बहुत छोटी मोटी है कुकिंग की तो मैं टेलरिंग का वीडियो भी छोटा मोटा ऐड कर देता हूँ। मैं आप लोगों को ना बहुत आसान तरीके से बेसिक टेलरिंग सिखाता हूँ। अगर आप मेरे टेलरिंग को शुरू से देखेंगे नहीं तो आप बेसिक टेलरिंग सीखेंगे। अच्छा, तो मैं जो पास्ता बना रही थी नहीं, ये देखो कुछ ज़्यादा ही हो गया, बर्तन से बाहर निकल के गिर रहा है, इसलिए मुझे बर्तन को लगता है चेंज करना पड़ेगा। पास्ता, नूडल्स ये ऐसी चीज़ें हैं जिनको खुले बर्तन में बनाना हो रहा था। अगर उसे हमें छोटे बर्तन में बनाएंगे नहीं तो ऐंठ के बिगड़ जाते हैं, बिल्कुल खिले खिले से नहीं बनते हो, फिर उसे खाने का भी मज़ा नहीं आता। इसलिए हमें पास्ता और नूडल्स जैसी चीज़ों को खुले बर्तन में बनाना। नाश्ता बनाने में मुझे बहुत देर हो चुकी थी, तो अब क्या कर रहे हैं इंसान?
शादी हो रही इसकी? किसके साथ शादी हो रही इसकी? टॉमी की टॉमी के साथ। मिनी दुल्हन है क्या? है। दुल्हन को घूंघट में से देखो, थोड़ा घूंघट थोड़ा। शादी हो रही है। किसके साथ शादी हो रही है? मिनी की किसके साथ शादी हो रही है मिनी की? टॉमी साथ। टॉमी के साथ शादी हो रही है। फिर दूल्हा कहाँ गया? ये दुल्हन है, दूल्हा कहाँ पे है? हाँ? यहाँ पे टॉमी कहाँ गया है? टॉमी है। अच्छी है दुल्हन, देखेंगे दुल्हन किस। वाह माशाल्लाह, बहुत नूर है। बहुत नूर है, बहुत नूर है दुल्हन के चेहरे पर। ये क्या है? ये कौन है दुल्हन के? ये दुल्हन के कौन है? अच्छे। दुल्हन के पहले बच्चे हैं। अच्छा, तो अब हम चलते हैं टेलरिंग वाले सेक्शन में। तो पिछली बार तुम्हें देखे थे कि मशीन में धागा कैसे परोता है। अब मैं आपको बताता हूँ कि मशीन में सिलाई सीखने को सबसे पहला हमें क्या करना। सबसे पहला हमें मशीन में पैडल चलाना हम आना। जब तक हम सही से पैडल चलाना नहीं आएंगे तब तक हम सही से सिलाई करना नहीं सीख सकते। जैसे मैं मिसाल के तौर पर तुमने बताता हूँ, अगर हम नई लड़कियों को अगर मशीन पर बिठा देंगे और बोलेंगे कि पैडल चलाओ, तो वो क्या करेंगे? कभी ऐसा पैडल चलाएंगे, कभी ऐसा चलाएंगे। अब जब पैडल शुरू करेंगे मारने का, तो क्या करते हैं, यहाँ अच्छे से पैडल चलाने लगेंगे तो ऊपर है ना मशीन में कपड़ा फंसा देते हैं। जब कपड़ा यहाँ सही से हाथों से जब कपड़ा सही करने लगते हैं ना, तो यहाँ पैडल बिंगा टिंगा करने लगते हैं, ऐसा ऐसा। ये परेशानी सिलाई सीखते वक्त बहुत ज़्यादा आती। तो हमें सबसे पहला इसके ऊपर फोकस करना है कि हमें सही से पैडल चलाने आना है। देखो ऐसा। अब ये हमें कैसा सीखते हैं? अभी पैडल चलाना हमें कैसा सीखते हैं? इसके लिए हमें क्या करना, घर में अगर मशीन है या फिर हम सिलाई क्लास वगैरह जा रहे हैं, तो कम से कम 1 से 2 घंटे सिर्फ पैडल चलाना है। कम से कम 1 घंटा तो भी सिर्फ पैडल। देखो ऐसे, सिर्फ ऐसे मशीन पर बैठो पैडल चला, मशीन पर बैठो पैडल चला। सिर्फ पहला टच करना है, मशीन में कपड़ा नहीं डालना, कुछ नहीं डालना। देखो इस तरह, देखो खाली मशीन चल रही। जब हमें सही से बैलेंस पैडल चलाने आता है, तो नेक्स्ट हमें क्या करना, जब हमें सही से पैडल चलाने आता है, तब हमें क्या करना, मशीन में ऐसा एक सादा प्लेन कॉटन का कपड़ा लेना। कपड़ा लेकर उसे क्या करना, ऐसा मशीन के अंदर ऐसा फंसाना। फंसाने के बाद ऐसा सिंपल मशीन चलाना, बार 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 ऐसा, खाली धागा डालना नहीं, कुछ भी नहीं, ऐसा रखना चलाना, रखना ऐसा रखना चलाना। देखो इस तरह से क्या होता बोलो, जब हमें सिलाई शुरू करते हैं तो मशीन में कपड़ा भी नहीं फंसता, धागा भी नहीं फंसता, मशीन ख़राब भी नहीं होती। तो सबसे पहला हमें प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है सिलाई की। इस तरह के ये दिखने में मामूली चीज़ दिखती है, लेकिन ये है बहुत ज़रूरी, ये सीखना बहुत ज़रूरी है। जब हम ये शुरू करेंगे तभी हमें आगे चल कर अच्छे से सिलाई करना सीख सकते हैं। नहीं तो क्या होता प्रॉब्लम, मशीन में धागा फंसता, कपड़ा फंसता, मशीन भी ख़राब होती। ऐसा सिंपल देखो, इस तरह से कपड़ा रखो, मशीन शुरू करो, बार 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 करना, 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, बार बार करना, ऐसा करते रहना। जब मैं बच्चियों को ऐसा बोलती हूँ ना सिखाने के वास्ते, तो बच्चे कहने बोर हो जाते हैं, ये क्या फालतू चीज़ करा रहे हैं आप पापा जान बोलते हैं। लेकिन ये फालतू नहीं है, ज़रूरी है सीखने वाले बच्चों के लिए। तो सेकंड स्टेप तो यही है, पहला अच्छे से पैडल चलाने आना, उसके बाद इस तरह से मशीन में कपड़ा को चलाने आना। जब इस तरह से आएगा नहीं, अब तुम्हारा कपड़ा फंसेगा नहीं, अच्छे से सफाई से तुम्हारा कपड़ा निकलेगा, तो उसके बाद तुम्हें मशीन में धागा पराओ और नेक्स्ट प्रोसेस शुरू करो। अब अगली बार क्या करना मैं तुमने नेक्स्ट क्लास में बताता हूँ।